बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ मैया, शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करें। और प्रभु श्री राम जी की कथा में आज आप लोग जो ना श्री रामचरितमानस पुराण से सप्तम सोपान उत्तरकांड की कथा श्रवण करेंगे। ये उत्तरकांड ये सब कथाएं यानी 6 कांड का निचोड़ है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, ये 6 कांड जो हैं लंका कांड तक, ये न पढ़े ये न सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तरकांड जो पढ़ ले तो उसके सारे काम सिद्ध हो जाते। तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी, और भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं कि देखो वहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी के कंठ की जो ना आभा है किसके समान है? मोर के समान। जैसे मोर का देखो आपने, मोर का कंठ एकदम कितना बढ़िया चमकीला सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे प्रभु श्री राम जी का नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ लल्ला जय श्री राधे, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न, और हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति श्री रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कहाँ के लिए प्रस्थान किया है प्रभु जी ने? युद्ध के मैदान से जानकी जी को लेकर के लंका से और अपने सभी साथियों को लेकर अयोध्या के लिए आए। कौशलपुरी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा ये बंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिन्हित करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता।
अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में, रहा एक दिन अबद कर अति आरत पुर लोग, और जह तय सूचय नार नर कृष्ण राम। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री जी के आने का सिर्फ एक दिन बाकी रह गए, यानी 14 साल पूर्ण हो चुके हैं, एक दिन रह गया। लेकिन अभी प्रभु श्री राम जी के लौटने की कहीं पर किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं दिख रही। अतः वहां के जो लोग हैं वे बहुत आतुर यानी अधीर हो रहे हैं। वे राम के वियोग में, प्रभु के वियोग में एकदम दुबले पतले, यानी एक घास होती जैसे कांच बोलते हैं, उनके शरीर जो है ना बिल्कुल एकदम कांच के तरीके के हो गए हैं। और सभी लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये बात क्या है, ये वजह क्या है। फिर राम जी जो है ना अभी लौट करके वापस नहीं आए, क्या कारण है? अब क्या हुआ, इतने ही में सब सुंदर, सारे सगुन जो है ना सुंदर सुंदर होने लगे हैं, सबके मन प्रसन्न हो गए हैं, सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सारी अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया है, मानो सबके सब चिन्ह प्रभु के आने के हो। कौशल्याद मात सब मन आनंद अस होय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहे न चैत। अब वहां पे क्या लग रहा है, सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी कोई कहना चाहता है कि सीता जी, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी वापस आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही। मनुष्य का भैया दायां अंग कोई सी भी क्रिया करे तो बहुत शुभ मानते उसको। तो भरत जी की दाईं आंख भी फड़क रही है, दाईं भुजा भी फड़क रही है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे सब सगुन हुआ। तो सभी लोग विचार करें, प्रसन्न सभी अब शकुनों को देख करके विचार कर रहे हैं कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन बाकी है। यह सोचते ही भरत के मन में अपार दुख हुआ, खुशी खुशी में दुख भी हुआ उनको। वो क्या है कि मेरी ये समझ में नहीं आता है, क्या कारण हुआ है कि मेरे राम अभी तक नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जान करके मुझे कहीं
भुला तो नहीं दिया है। ये भरत जी के मन में ऐसा विचार। लक्ष्मण बड़े ही धन्य और बड़भागी। भरत जी सोच रहे कि भैया मेरा लक्ष्मण जो है ना बहुत ही भाग्यशाली है, जो प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जान करके मुझे जो है ना बिल्कुल जो है ना बुला दिया है और इसी से मुझे साथ नहीं लिया। तो भरत जी क्या कहते हैं? बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी। क्या कहते हैं? और ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, भरत जी इसमें बहुत दुखी हैं। भरत जी कहते हैं कि जो करनी समुझे प्रभु मोरी, और नैन स्तार कल्प सत कोरी। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंद अति मृदुल सुभाऊ। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, भरत जी क्या कहते हैं कि बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो भी 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि मेरे प्रभु सेवक का अपगुण कभी भी नहीं ध्यान में रखते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के मेरे भैया हैं। मोरे जी भरोस दृढ़ सोही, और मिले हैं राम सगुन शुभ होई। बीते यवधि रहा जो प्राणा, और अदम कवन जग मोय क्षमा। क्या कहते हैं भरत? मोरे जी भरोस दृढ़ सो। कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे मन में बड़ा दृढ़ विश्वास है कि मेरे प्रभु श्री राम, मेरे भैया राम मुझे अवश्य ही मिलेंगे। क्यों? कि मुझे जो है ना शकुन सब बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर और शुभ शकुन हो रहे। लेकिन अगर अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए हैं तो जगत में मेरे समान कोई नीच नहीं होगा। राम विरह सागर। आगे बाबा क्या लिखते हैं? दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धर पवन सुत आय गयो जनो। अब भरत जी भैया इस तरीके के विचार में भरत जी भैया इस विचार में डूबे हुए हैं कि देखते क्या है कि एकदम अचानक ही एकदम जो है ना हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखे हुए आ गए। ऐसे लगा मानो भरत जी को उन्हें किसी ने डूबते हुए को बचा लिया, और उसमें वहाँ जो भरत जी डूब रहे थे उसी समय एकदम वहाँ पर नाव आ गई और भरत जी विराजमान होकर के पार। ऐसे हनुमान जी ने
दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम राम रघुपति जपते हुए कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर उनको विराजमान देखा। ये सब कुछ देख करके हनुमान जी भैया बहुत प्रसन्न हुए। भरत जी की हालत देखी, वहां का नजारा देखा तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उनका शरीर जो है ना एकदम पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार के सुख मान करके वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। भोलेनाथ मैया को समझाते कि देखो माँ भरत जी की करनी। राम राम बेटा, राम 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 राम। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, जिनके विषय में आप दिन रात सोच करते हैं, गुलते रहते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक प्रभु श्री राम जी एकदम सकुशल आ गए हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। आगे मेरे भोलेनाथ समझाते मैया के देखो माँ, शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। वचन सुनते ही भरत जी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। जैसे प्यासा आदमी अमृत पा करके प्यासे के दुख को जो ना भूल गया। अब भरत जी इतने प्रसन्न है कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। हनुमान जी से भैया भरत जी ने पूछा कि तात, आप हमें बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। अब हनुमान जी देखिए अपना परिचय दे रहे हैं। तो भरत जी ने पूछा है तो हनुमान जी जो है ना अपना परिचय दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो भैया, मेरा नाम हनुमान है, मैं दीनों के बंधु प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। और जैसे ये भरत जी ने सुना भैया, तो सुनते ही भरत की आंखों में आंसू आने लगे और उठ कर के आदर पूर्वक हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। दोनों लोग मिलते समय, दोनों लोग जब मिले हैं तो मिलते समय दोनों का प्रेम हृदय में समाता नहीं है। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा है और शरीर एकदम रोमांचित हो गया। बहुत। अब ये सब देख करके भरत जी तो प्रसन्न नहीं। भरत जी कहने लगे कि हे हनुमान, आपके दर्शन से मेरे समस्त दुखों का जो पहाड़ था वो टूट गया, समाप्त हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं।
तब हनुमान जी से ये भरत जी ने कहा, तो हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया। मस्तक नवा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कह करके सुनाई। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, कहो कृपालु और स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी मुझे याद करते थे कि नहीं करते थे? करते थे तो किस तरह किया? रघुवंश के भूषण प्रभु श्री राम जी क्या कभी अपने इस दास की शुद्धि करते थे या नहीं करते थे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर के हनुमान जी एकदम पुलकित शरीर होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात, पुन पुन मिलत भरत सुन हरस न हृदय सम। ओम राधे राधे। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो हुमा, ये सब कुछ देख करके सुन करके हनुमान जी ने कहा, ये नाथ, आप प्रभु श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। सुन करके भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं। इधर भरत जी भी बहुत प्रसन्न होकर के अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि प्रभु श्री राम जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही सब माताएं उठ के दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कह करके सबको समझाया और नगर निवासियों ने यह समाचार जब पाया तो स्त्री और पुरुष सभी जो ना, जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अयोध्यावासी सभी लोग इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भोलेनाथ मैया से कहते हैं कि उमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। दद दुर्वा रोचन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल मूला, भर भर हेम थार भामिनी और गावत चल सिंदूर गामिनी। सिंदूर गामिनी का मतलब शादीशुदा, जिनकी विवाह शादी मतलब शादी हो चुकी है, वो सिंदूर गाम। सिंदूर वो ही तो बहन बेटी अपने लगाती है जो शादीशुदा होती, शादी हो जाती। प्रभु श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दलाद वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके हथनी की सी चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गाती हुई प्रभु श्री जी के स्वागत के लिए आरती के लिए चली। अब अयोध्या में जो जैसा जहां पर था वो उसी तरीके का वहीं से प्रभु जी की तरफ भागने लगता है। तब भागने लगते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने प्रभु श्री राम जी को देखा? सिर्फ एक ही बात अपनी कि तुमने प्रभु श्री जी को देखा है, तुमने प्रभु श्री जी को कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भाई सकल शोभा की खानी और भाई सुहावन त्रिविध समीरा और भाई सरजू अति निर्मल मीरा। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने चौपाई में, और भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ,
प्रभु को आते जान करके सभी अयोध्यावासी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गए। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू नदी जो है ना बहुत ही निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल शीतल हो गया। शीतल हर्षित गोर परिजन अनुज भूषर वृंद समेत चले भरत मन प्रेमयत सन्मुख कृपा निकेत। ओम राम। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने दोहे में? हर्षित कुर परिजन अनुज भूषर भूषुर वृंद समेत और चले भरत मन प्रेम यत सन्मुख कृपा। कहाँ चले? जहाँ प्रभु श्री राम। वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ प्रसन्न होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपादान श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। भरत चले चित्रकूट को रामा राम को मनाने। अब भरत जी जा रहे हैं अपने भैया की अगवानी करने के लिए। भरत जी कहाँ जा रहे हैं? और सभी अयोध्यावासी जा रहे हैं और माताएं और सिंदूर गम ये सभी है। कहाँ जा रहे हैं? भरत जी को साथ लेकर के सभी लोग, भरत सबको साथ लेकर के अपने भैया की अगवानी के लिए जा रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देख करके बहुत प्रसन्न होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रहे। बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने लिखा है दोहे में कि राकाश से रघुपतिपुर सिंधु देख हरसान और पड़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। इधर प्रभु श्री राम जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती। और इधर मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ अब प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। राम राम बेटा, राम 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 राम। रालविया का यहीं पे होने घर है? रालविया यहीं है कि घर है? यहीं बेटा कोई ना है। कहाँ गए सब लोग? सब घर ही रही है, यहीं कोई ना है। कैसी जी माला जमाल पते दूसरे यहाँ की, दूसरे के यहाँ की ना जो फूली यार बेकार। अब जो और आए हैं 2 दिन ऐसी माला फिर वही वाली है 8 दिन की जो फूल चली ना जो। हाँ थोड़ी सी नेक 4 अंगूर और बड़ी कर दे। चलो ठीक, श्री राम। श्री राम जय जय राम ओ राम। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ
यहाँ भान कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, और सुन कपीस अंगद लंकेशा, और पावन पुरी रुचिर दिशा। यहाँ विमान से उतर कर प्रभु श्री राम जी सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य प्रभु श्री जी वानरों को मनोहर नगर दिखलाते हैं और कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पूरी पवित्र और यह देश सुंदर। ये तब सबने बैकुंठ की बढ़ाई की, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते। अवधपुरी के समान बैकुंठ भी नहीं है, अवधपुरी के समान बैकुंठ भी नहीं। जन्म भूमि में मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश है सरजू पावन, जा मंजन ते विनय प्रियासा, और मम समीप नर पावे। प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि ये श्रावणीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के पार हो जाता है और मेरे पास पहुंच जाता है, और वो मुक्ति पा जाता। आगे कहते हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख राशि, हर से सब कप सुन प्रभु बानी, और धन्य अवध जो राम। जो प्रभु श्री जी ने अपने मुख से जो बोला, सभी लोगों को बहुत ही सुंदर लगा। कहते हैं यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी जो है ना सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर के सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की हो, वह अवश्य ही धन्य होगा, धन्य होगा। आगे मेरे बाबा ने दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरो उतरो भूमि विमान। अब प्रभु श्री जी का विमान कहां पर आ गया? कृपा सागर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब पृथ्वी पर जो है ना उतरा है। जैसे ही विमान उतरा है तो चारों तरफ खुशियों का नजारा, ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है कि उसकी जो नज़ारा है उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। उतर कयो प्रभु पुष्प कहे तुम कुबेर पह जाओ, और प्रेरित राम चलो सो खरच बेरो अतिथा। विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। प्रभु श्री राम जी के प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी है। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, अब क्या है,
अब आगे का हाल सुनो कि भरत जी के साथ सब लोग जितने भी अयोध्या के हैं सभी लोग आए हैं। जो नई नवेली बहुएं हैं जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है वो अपनी अपनी अटारियों के ऊपर चढ़ कर के प्रभु जी का आने का इंतजार कर रहे देख रहे। लोग आए हैं प्रभु श्री राम जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर एकदम रख लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी शायद दौड़ करके गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठा करके उन्हें अपने गले से लगा लिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी है। प्रभु ने कहा आप ही की दया से सब कुछ जो है ना बढ़िया और कुशल है। सकल दुज मिल नायो माथा। सकल माने सभी लोगों कि सकल दुजन मिल नायो माता और धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गए भरत पुण्य प्रभुपद पंकज और नमत जिनय सुर मुन शंकर। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते देखो हम धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर के न मस्तक नवाया। उसके बाद भरत जी ने प्रभु के बेचरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं उठाए नहीं उठते हैं। तब कृपा चंद श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठा करके अपने हृदय से भैया भरत को लगा लिया। उनके सामले शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। उन प्रभु हर्ष शत्रुघ्न बैठे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो वहां प्रभु श्री राम हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा करके उनसे मिले हैं। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिल रहे हैं। अयोध्या में आज ये जो खुशी है ये खुशी एक जगह अयोध्या में नहीं है हर जगह है। हर जगह हर जगह। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है मेरी कलम में वो स्याही नहीं है जिससे मैं इसका वर्णन कर सकूं। और भैया इसी के साथ हम आप लोगों से 2 मिनट का समय लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रभु श्री जी के लिए जो हार आए हुए हैं मैंने अपने प्रभु श्री जी को हारों से अलंकृत कर दें। उसके बाद हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बार बार वंदना हजार बार वंदना राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना।